वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर बिहार वाले की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से अपडेट कर दिया गया था कि डिजिटल अरेस्ट जो मुद्दा जो है बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, इसके साथ ही आपके दोस्त, आपको देखा जाए तो कोई ना कोई इसके शिकार हो चुके होंगे, या तो अगर इस मुद्दे को अगर जानकारी आपको नहीं होगी तो आप भी डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं। यह मुद्दा बहुत ही, भले आपको कहने में आसान लग रहा है कि डिजिटल अरेस्ट, इस मुद्दे इतने ज्वलनशील मुद्दे हैं कि इसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चिंता जाहिर की है। और इससे डिजिटल अरेस्ट, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी प्रकार की कोई समस्याएं उसके लाइफ में आए ताकि वो डिजिटल अरेस्ट कभी हो, लेकिन भारत के एक स्टूडेंट के अलावा भारत के प्रत्येक नागरिक को इस मुद्दे को जानना चाहिए कि यह आज की वीडियो में हमें समझने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। आपके मन में अरेस्ट शब्द को सुनकर ही क्या होता है, हड़कंप मच जाता है, और इसका नाम ही क्या है, डिजिटल अरेस्ट। तो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें होता क्या है। इसके साथ ही यह मुद्दा जो है, यह शब्द तो बहुत छोटी शब्द है कि डिजिटल अरेस्ट, छोटी शब्द है, लेकिन यह बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रतिदिन इससे कितना रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते हैं तो उसके बचने का आपको उपाय क्या है, भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है, और आपको अपने स्तर से क्या प्रयास करनी चाहिए, इस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो क्या कर ले, शेयर भी कर दें दोस्तों तक, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। पहले हम जानेंगे कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो क्या है। यह क्या है, यह एक ऑनलाइन स्कैम है। आपके मन में आएगा कि ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड है। आप कहो कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, तो डिजिटल अरेस्ट जो है ये एक ऑनलाइन स्कैम यानी ऑनलाइन ठगी है। यहाँ पे ये क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड है। और अगर हम साधारण भाषा में कहें तो आपको डिजिटली रूप से क्या करना है, आपको चूना लगाना है। आपकी बैंक अकाउंट को जीरो कर दिया जाएगा, या तो आपसे पैसे की मांग की जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जो है यह ऑनलाइन ठगी या ऑनलाइन स्कैम है, और यह ऑनलाइन फ्रॉड है। चूना लगाना है या डराकर क्या पैसा ठगना है। तो आपके मन में यह डाउट होगा कि इसमें होता क्या है। ये तो आप जान गए कि डिजिटल अरेस्ट जो है एक ऑनलाइन स्कैम है, ऑनलाइन फ्रॉड है। तो इसमें होता क्या है, इसमें यही होता है कि आपके सामने व्हाट्सएप या स्काइप के माध्यम से वीडियो कॉल आएगा। जो वीडियो कॉल करने वाला जो व्यक्ति रहेगा वह अपने आप को सीबीआई ऑफिसर या ईडी ऑफिसर या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर और या एयरपोर्ट का ऑफिसर बताएगा। जैसे ही आपके पास व्हाट्सएप या स्काइप के माध्यम से वीडियो कॉल आता है और सामने वाला व्यक्ति जो है वह इतना ट्रेंड होता है कि उसकी वर्दी, उसकी रहन सहन, उसकी पर्सनालिटी पूरी ऑफिसर जैसा लगता है। यहां तक कि उसकी बैकग्राउंड भी किसी पुलिस स्टेशन या किसी सरकारी मतलब ऑफिस की तरह होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे तो आप किसी भी हद से अपने कह सकते हैं कि आप किसी स्कैमर हैं। तो ये क्या है, ये अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को पुलिस अधिकारी बताएगा। यहां तक कि बता सकता है कि हम सीबीआई ऑफिसर हैं, हम ईडी ऑफिसर हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, या आपका इनकम टैक्स ऑफिसर है। ठीक है भाई। और यह फोन करके आपको क्या करेगा, धमकाएगा, डरवाएगा और कहेगा, क्या कहेगा कि आपके नाम से कोई पार्सल है, आपके नाम से कोई पार्सल जो है वो भारत से कहीं विदेश भेजा जा रहा था, और उस पार्सल में क्या है, ड्रग्स था। अब जैसे ही आपके मन में आया कि मैंने तो कोई पार्सल भेजा ही नहीं, यहां तक कि आपकी आधार नंबर भी आपको अपडेट करवा देगा वो
कि आपका एक फला फला आधार नंबर है, आपका फला फला जो है एड्रेस, आपका फला फला एड्रेस है, या आपके बारे में क्या करेगा, कहेगा कि आपके नाम से एक पार्सल है जो आभार से क्या था, वह आपका विदेश भेजा रहा था। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुद्दा आया था सामने लखनऊ से। लखनऊ की एक लड़की थी, उस लड़की के पास वीडियो कॉल आता है व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसमें वो कहता है कि हम जो है एयरपोर्ट ऑफिसर बोल रहे हैं और आपका जो पार्सल जो है वो ईरान भेजा जा रहा था, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर जब चेक हुआ है तो उसमें क्या था, ड्रग्स था। लेकिन और उसके साथ ही ठीक है, यहां तक बोला कि अब जो है आपको डिजिटली रूप से क्या किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, और जब तक जांच नहीं हो जाएगा तब तक आप किसी से कोई संपर्क नहीं करेंगे, और ना ही किसी से संपर्क करेंगे, और ना ही आप जो है इधर उधर होंगे, बल्कि ऑनलाइन आपके हमारे सामने बैठ रहेंगे। और जब आप क्या करेंगे, इंक्वायरी में क्या करेंगे, सहयोग करिए। अगर आप इंक्वायरी में सहयोग नहीं करेंगे तो आपको मुंबई आना पड़ेगा, और आपके ऊपर क्या होगा, मुंबई आना पड़ेगा, और आपके ऊपर क्या हो जाएगा, सेक्शन जो है और बढ़ा दिए जाएंगे। इससे वो क्या होती है, वह क्या हो जाती है, फिजिकली और मेंटली रूप से क्या हो जाती है, वह परेशान हो जाती है, और उसके बाद उसे कई लाख रुपया जो है उसे ऑनलाइन ठगी कर दिया जाता है। इसमें जो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि आपके अकाउंट से का जो ट्रांजैक्शन जो हुआ है वह ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए हुआ है, इस कारण से आपको क्या है, डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। आपको हो सकता है कि आपका बेटा जो है किसी रेप के केस में या किसी ड्रग्स के तस्करी में उसका नाम आया है, इस कारण से आप जांच में सहयोग करें, और जैसे ही आप उसके जल्दसाजी में फंसेंगे तो वह आपसे कहेगा कि आप जो है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट नंबर से क्या करें, मुझे फला अकाउंट पे क्या करें, पैसा डालें, और आप क्या डर कर क्या हो जाएंगे, हो सकता है कि उस समय आप पैसे भेज देंगे। कुल मिलाकर हम कहें तो यह ऑनलाइन डिजिटल क्या करेगा, फ्रॉड करेगा, और आपको कहेगा कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक आप वहां से उठेंगे नहीं, और ना ही किसी को संपर्क करेंगे। अगर जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लगेगा धाराएं जो है और बढ़ा दिया जाएगा, और इससे क्या हो जाएंगे, आप गंभीर रूप से क्या हो जाएंगे, चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और उसके झांसे में आकर, क्योंकि उसकी किसी भी प्रकार की बॉडी लैंग्वेज और उसकी पर्सनालिटी और उसको बात करने की शैली आपको किसी भी एंगल से आपको नहीं लगेगा कि वह स्कैमर है, बल्कि आपको लगेगा वो क्या है, वह क्या है, कोई ऑफिसर है। कुल मिलाकर कहेगा कि जब तक जांच नहीं तब तक किसी से आप संपर्क नहीं कर सकते हैं। आप सहयोग अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लगाई गई जो धाराएं जो है वह बढ़ा दिए जाएंगे, यहाँ तक कि आपको कई सारे ऑफिस के चक्कर बाद में काटना पड़ेगा। आप लास्ट में क्या कहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में जैसे कि मान लीजिए आपके बोल देगा कि आपके बेटे जो है वो फला जगह पढ़ाई कर रहा था, वह रेप केस में क्या हो गया, उसका नाम आ चुका है, तो आप क्या हो जाएंगे, फिजिकली और मेंटली क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और लास्ट में आप सुनेंगे कि लो भाई समाज में जो बदनाम होगी उस बदनाम से बचने के लिए क्या करेंगे, आप उसके अकाउंट में पैसे डाल देंगे। कुल मिलाकर हम कहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट जो है वह ऑनलाइन फ्रॉड है। इसमें कोई पुलिस अधिकारी बनकर या कोई ईडी अधिकारी बनकर आपके पास वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आपके संपर्क करता है, आपके ऊपर कई सारे आरोप लगाता है। आरोप लगाने के बाद आपसे सेटलमेंट की बात करेगा, और सेटलमेंट के चक्कर में आकर आप क्या करेंगे, हो सकता है कि आप अपने पैसे जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और आपके बाद में आपको पता चलेगा कि यह कोई हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। यह शब्द जो है डिजिटल अरेस्ट इतनी गंभीर शब्द हो चुकी है कि आज जैसे सब लोग डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं उसी प्रकार के स्कैम भी डिजिटल होते जा रहे हैं। इसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता व्यक्त किया था और कहा था कि हर व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट से बचना चाहिए, और इन्होंने भारत सरकार के द्वारा कुछ सुझाव दिए गए, उस सुझाव को भी जानने का हम प्रयास करेंगे। यहां तक बात करेंगे गृह मंत्रालय की अगर रिपोर्ट को हम देखिए तो अगर पर डे देखा जाए तो इसके माध्यम से 6 करोड़ रुपया ठगी हो रही है, और 6 महीना में देख लेंगे तो 241 करोड़ रुपया की ठगी हो चुका है। अगर हम बात करेंगे भारत सरकार ने 28 फरवरी तक डेटा दिया है, उस डेटा में कहा गया कि हम क्या किए कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हम क्या किए हैं कि 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड को बंद कर दिया गया है। 2.08 लाख IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके साथ ही
1386 लाख से अधिक शिकायतें था। उस शिकायतों के माध्यम से हम क्या किए हैं, 4386 करोड़ रुपए का नुकसान होने से भारत सरकार ने क्या किया, बचाया है। सोच सकते हैं कि पर डे आपको बात किया जाए तो इसे 6 करोड़ की ठगी हो जाता है। भारत में मासूम है तो मासूमों की कमी नहीं है। अगर बात करेंगे तो आप भी इससे आपके कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी, आपके कोई ना कोई दोस्त जो होंगे वह इससे डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ होगा। तो इसके साथ ही अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अब तो हम समझ गए कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसमें क्या होता है और मोदी जी ने चिंता व्यक्त की। तो सर इसके लिए बताइए कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हम आप अपने स्तर पे और सरकार के स्तर पे क्या प्रयास किया गया है इसको लेकर। अगर आप पर डे देख रहे हैं कि इसे 6 करोड़ रुपए की ठगी हो रही है, तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या मंच तैयार किया है कि ताकि डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सके। तो अगर जैसे ही आपके पास व्हाट्सएप वीडियो कॉल, स्काइप के माध्यम से कॉल आता है, उस कॉल को आप रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करें, 1903 पर कॉल करें। क्या करें, 1903 पे कॉल करें और आपके साथ जब ऐसी कोई झांसा जो था उसको पुलिस को ऑनलाइन क्या करें, शिकायत कर दे। इसके साथ ही यहां तक कि NCCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी एफआईआर कर सकते हैं। अगर आप NCCRP पर के पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के निकट जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां जाकर लिखित शिकायत दे सकते हैं कि हमारे पास इस नंबर से ऐसे करके फोन आया था। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने भी कुछ जानकारी दी है कि आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने साफ गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर आपके पास इस प्रकार से कोई फोन आते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देना है। यहां तक गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कोई ऑनलाइन गिरफ्तारी नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर कोई भी इसके प्रकार का फोन आपको आता है तो आप उसे क्या है, घबराएं नहीं, आप क्या करें, क्योंकि हम गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि कोई ऑनलाइन गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा। यहां तक कि कोई पुलिस अधिकारी आपसे ऑनलाइन पैसा की डिमांड नहीं कर सकता है। यहां तक कि कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको पहचान बताने के लिए वीडियो कॉल नहीं करेगा। साफ वो क्या गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी रखा है कि कोई आपकी ऑनलाइन गिरफ्तारी नहीं किया जाता है। कोई पुलिस ऑफिसर आपसे पैसा नहीं मांगेगा। यहां तक कि पुलिस ऑफिसर आपको पहचान बताने के लिए कभी भी वीडियो कॉल नहीं करेगा। और इसके साथ ही जो एफआईआर कॉपी जब आपके पास व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से कॉल आता है तो यहां तक आपको जालसाज जो होते हैं फंसाने के लिए ऑनलाइन एफआईआर कॉपी भी आपको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और देखने में लगेगा ये सचमुच क्या है, ऑनलाइन एफआईआर है। तो गृह मंत्रालय साहब कहा कि कोई भी एफआईआर कॉपी ऑनलाइन साझा नहीं किया जाता है और कोई भी पुलिस ऑफिसर कोई भी वॉइस वीडियो कॉल पर बयान दर्ज नहीं करेगा। तो आप जैसे ही आपके पास इस प्रकार का कोई फोन आता है तो उस फोन को क्या करें, तो रिकॉर्ड करें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसको रिकॉर्ड कर लें, उसको NCCRP पोर्टल पर जाकर उसको और वहां जाकर शिकायत कर दें या 1903 पे कॉल कर दें या पुलिस एफआईआर भी आप कर सकते हैं। और गृह मंत्रालय के जो निर्देश दिए गए हैं वो साफ जो निर्देश दिए गए थे वो भी आपको बताने का मैंने प्रयास किया। तो यह कुल मिलाकर कहें तो आपको डिजिटल अरेस्ट से कोई आपके पास व्हाट्सएप या वीडियो कॉल, व्हाट्सएप स्काइप या वीडियो कॉल के माध्यम से कोई इस प्रकार का फोन आता है तो उससे क्या करें, उससे आप बचें, क्योंकि आपके पास कोई पुलिस अधिकारी जो है वह वीडियो कॉल के माध्यम से कोई ऑनलाइन एफआईआर आपके सामने से ऑनलाइन एफआईआर का कॉपी नहीं भेजेगा, न ही आपके पास वह आपकी पहचान बताने के लिए वह ऑनलाइन फोन करेगा और न ही वह कोई पुलिस ऑफिसर कोई भी वॉइस वीडियो कॉल पर बयान दर्ज करेगा। इसी के साथ थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ।